भाई वाराणसी में इतनी गर्मी हो रही है ना कि मैं पागल हो चुका हूँ। मतलब मेरा ऊपर 7th फ्लोर है। आई कांट इवन इमेजिन द हीट। अच्छा, ये क्वेश्चन ट्राई किया था तुम लोगों ने किसी से? ये वाला, थीटा बिलोंग्स टू आर वाला। काफी कम आए हैं वैसे, मैंने बोला था कल। चलो कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग देख लेंगे अपना। ओके, दिस क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया ये प्रॉब्लम? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? जब भी ऐसी क्वेश्चन है ना कभी तुम्हारे सामने, एक मिनट सोच लो, 2 मिनट सोच लो इसके बारे में, फिर मैं 1 मिनट में आता हूँ। देखो, तो जो लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन लिखा हुआ है वो एक बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। राइट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन दोनों की जो वैल्यूज हैं, एक में एक्स में एक में थीटा है। ठीक है। तो जब भी ऐसा आता है तो एक कॉमन आइडिया होना चाहिए कि तुम क्या करो। 1 मिनट। कि तुम क्या करो कि मतलब मैक्सिमम केस में यही होता है। ये ऐसा हो सकता है कि ये कोई लेस देन इक्वल टू नंबर आ जाए, ये कोई ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर आ जाए, और दोनों बस एक ही पॉइंट पे इक्वलिटी आ रही हो। इट कैन बी पॉसिबल। ठीक है। ऐसा ऐसा मतलब होता है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 6 - 4 sin 4x -6 इसको साइन वाले में चेंज कर लो, क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 - 2 sin² 4x। सही बात है ना? 1 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा? 6 - 4 sin 4x -6 × अच्छा, 6 12 sin² 4x, ऐसे ऐसे खुलेआम नहीं बोलते भाई। ओके, ये हो जाएगा 12 sin² 4x। ये क्वेश्चन बता सकता है पहले कौन से बुक में है? इसी 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 तरीके का क्वेश्चन। ये मैक्सिमम एनिमा के समीर, मतलब जो एओडी की बुक में समीर बंसल में दे रखा है। एग्जैक्टली। तो 12 sin 4x माइनस कितना हो जाएगा? ये 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो यू कैन टेक द 4 कॉमन। 4 × 3 sin² x, sin² 4x -sin 4x, ये आ जाए। अब अगर इसकी रेंज की बात करें, लेट से मैंने इसको टी बोल दिया, तो क्या हो जाएगा? 4 × 3t² - t। तो इसका इसका मिनिमम कब आएगा? ऑफकोर्स इसका जो ए है वो पॉजिटिव है, तो 60 - 1 = 0 पे आएगा। इसका जो मिनिमम आएगा, टी बिलोंग्स टू है हमारा -1 से 1, और 1/6 के बाद इंक्रीज कर रहा है। तो 1/6 ये वाला पॉइंट है। तो 1/6 के बाद इंक्रीज कर रहा है। तो तुम खुद सोचो, ये तुम्हारा 1/6 है, और ये तुम्हारा इसके बाद सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिकल ग्राफ होता है 1/6 के अबाउट। तो इधर तुमको जाने के लिए, अगर तुमको -1 पे जाना है, तो इधर तुमको कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा? 7/6 -1 पे जाने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, और इधर जाने के लिए 5/6 जाना पड़ेगा। तो और सिमेट्रिसिटी से ये तुम सोचो, ये जो पॉइंट आएगा 5/6 के ऊपर आएगा ना, तो मैक्सिमम कहाँ पे आएगा? -1 पे आ रहा होगा। समझ आ रही है मेरी बात? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिमेट्रिक होता है ना -1/6 के अबाउट। बात समझ आ रही है? हेलो। इसका इसका जो ग्राफ होगा 1/6 के बाद सिमेट्रिकल होगा। तुमको इधर इधर जाना है 5/6, तो यहाँ पे पहुंचोगे। और इधर जाओगे 7/6, तो -1 पे पहुंचोगे, तो ये वाली वैल्यू -1 पे रिलेटिव ज्यादा आएगी। मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करो -1 पे, वो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो 4 × 4 हो जाएगा 16। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 16। दिस मैक्स इक्वल टू 16। और जो लेफ्ट साइड में जो राइट साइड में लिखा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? 9/cos², सॉरी सॉरी सॉरी, 9 + 9 tan² +1 + cot²। ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 +
9 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 9 tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, 90 स्क्वायर प्लस 1 बाई एमजीएम लगा लिया, बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसकी मिनिमम वैल्यू 16 आ रही है, इसकी मिनिमम 16 है, उसकी मैक्सिमम 16 है। इसका मतलब क्या होगा, इक्वलिटी आ रही है। तो हमें x1 निकालना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन फॉर द x। अच्छा, मतलब कि साइन 4x कितना हो रहा होगा उस पॉइंट पे, 1/6। और निगेटिव वाला वो निकालना है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट निगेटिव सॉल्यूशन। अच्छा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव देखो, तो जो हमारा वैल्यू आई थी वो कितना आई थी, साइन 4x इक्वल टू 1/6। मुझे इसके सोल्यूशन काउंट करने हैं, मिनिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम 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 निगेटिव। मतलब कि समझ गई। तो सॉरी सॉरी, साइन 4x इक्वल टू -1। तो यहाँ पे सोचो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम पॉजिटिव करने के लिए 3π/2, और मैक्सिमम मिनिमम निगेटिव करने के लिए 4x इक्वल टू -π/2। तो ये कितना आ जाएगा, 3π/8। और ये कितना आ जाएगा, ये x1 हो गया, x2 हो गया, -π/8। आई गेस सबको समझ आ गया होगा। तो tan दोनों का सम कैलकुलेट करना है, tan में तो tan 3π/8 माइनस tan π/8। अब ये देखो, ये tan ये कितना होता है, cot π/8। cot π/2 प्लस √3 होता है, कुछ भी। हाँ, तो ये होता है √2 + 1 माइनस √2 - दोनों उल्टे ही हैं एक दूसरे के, तो कितना आ जाएगा फाइनली, 2 आ जाएगा। अदरवाइज ये कितना होता है, ये होता है 2 cot 2 थीटा, तो ऐसे भी कर लो, थीटा 5 फिर 2 cot 4 आ जाएगा, तो ऐसे 2 आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा फिर तुम्हारा, 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। ये वाला क्वेश्चन किसने ट्राई किया था, ये वाला मैंने ग्रुप पे शेयर भी किया था, cot PQ RS वाला। चलो ठीक है, ये हम थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ा सा और मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल क्या थोड़ा ज्यादा है, पहले एक आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला, ये वाला मैंने एक और डिस्कस किया था, तो आज फिर आ गया, एग्जाम में भी आया। f(x) = x + 1 g(r)(2)r q + x + 1 g(f(x) = h 1x)। देखो, अगर तुम दोनों साइड यहाँ पे इन्वर्स लोगे तो क्या हो जाएगा, जो hx है वो कितना है, g(f(x) है। तो h 1/x क्या होगा, f 1/g(x)। यही होगा ना, उल्टा हो जाता है तो g 1/x क्या है, x³ + x + 1। सही बात है ना, ये हो जाएगा f 1/x³ + x + 1। अब fx क्या है, x + 1, तो f 1/x क्या होगा, x-1। तो f 1/x³ + x + 1 क्या होगा, f 1/x³ + x + 1 कितना होगा, इट वुड बी दिस -1, मतलब x³ + x। एज सिंपल एज दैट। तो h 1 तुमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो h 1/x क्या है तुम्हारे पास, x³ + x। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, लिमिट x → 1। h 1/1 कितना होगा तुम्हारा, 2 होगा। तो x³ + x -2 डिवाइडेड बाई x-1। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, ऊपर से डिफरेंशिएट कर दो, 3x² + 1/1। ये हो गया 4। ठीक है, आगे बढ़े। कौन सा इंटीग्रेशन, कौन सा इंटीग्रेशन, कहाँ है, ये वाला। अच्छा, ठीक है, आओ कर लेते हैं। मैं भी नहीं मिलाता, मुझे लगता है। चलो ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं, हम बोरियत आती है करने में, मिलाने में। ठीक है, तो आई गेस इस वाले इंटीग्रेशन को स्टार्ट करना चाहिए। तो इसको जे क्या लेते हैं, जे इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/4 t - π/4
इंटू की पावर 100 इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी, इसको लेके स्टार्ट किया। और दिख रहा है कि इसको अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 20 आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 99 आ जाएगा पावर में। तो इसको ले लिया u और इसको ले लिया v। तो ये हो जाएगा 100 इंटू टी माइनस पाई बाय 4 की पावर 99 u इंटू 10t, जीरो से लेके पाई बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके पाई बाय 4 इंटू, एक सेकंड, ये मैंने क्या कर दिया अभी? ये तो ऐसे ही रहेगा ना? ठीक है। हाँ मतलब पर ये तो गलत लिखा ना मैंने। यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स यहाँ पे करूंगा ना 100 इंटू, इसको डिफरेंशिएट भी कर दिया, इसको इंटीग्रेट भी कर दिया, वाह। टी की पावर 99 इंटू 10t डी टी। अब ये पूरा चैम पे 4 पे जीरो, जीरो पे टेन जीरो जीरो, तो ये पूरा हो जाएगा जीरो। क्या बचेगा? जे इज इक्वल टू -100 टाइम्स जो नीचे लिखा हुआ है वही आ जाएगा, 0 to π/4 इंटू टी माइनस पाई बाय 4 की पावर 99 इंटू 10t dt। अब ये तुम्हारा गिवन इंटीग्रेशन था, तो दिस अपॉन दिस करने पे क्या आएगा? ये किसके इक्वल था ये तुम्हारा? 0 to π/4 टी माइनस पाई बाय 4 की पावर 100 इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी। ये आ गया। तो दिस अपॉन दिस करोगे तो कितना आ जाएगा? I1 आ जाएगा -100। सही है। तो जो तुम्हारा I2 दे रखा है, ये देखो ये कितना है तुम्हारा, तुम वो देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/100 इंटू, ये हमने भी कैलकुलेट किया था, ये कितना आ रहा था? -100 इंटू 0 to π/4 टी माइनस पाई बाय 4 की पावर 99 इंटू 10t। ये आ रहा था ना, ये वाली वैल्यू। इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया जो प्रीवियस इंटीग्रल से निकाला था। तो ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या होगा? -0 to π/4 टी की पावर 99 एज इट इज। और ये क्या है? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन टेन बी। तो टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस टी। और अगर मैंने इस वाले इंटीग्रल में क्या लगा दिया? किंग लगा दिया। सही बात है ना? इस वाले इंटीग्रल में किंग लगा दिया तो क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स सही बात 0 to π/4 टी माइनस पाई बाय 4 की पावर 99 इंटू 10t dt। तो टी रिप्लेस हो जाएगा तुम्हारा किससे? सारे बोलेंगे पाई बाय 4 माइनस टी से। और वो जो है ये हो गया पाई बाय 4 माइनस टी की पावर 99, 10t हो जाएगा dt। और अगर मैंने इस नेगेटिव को इसको ऐसे नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया तो +1 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब I2 जो है वो जीरो आ जाएगा। तो I2 आ गया तुम्हारा जीरो। तो I2 इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो सही से बात है, जीरो जीरो के इक्वल आ रहा है। और जो I1 है वो है -100। और I1 अगर -100 है तो जीरो पक्का पड़ा होगा, तो इसका मतलब I2 पक्का बड़ा है, I2 बड़ा है। तो ए और सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, सही बात है ना? लेकिन एक सेकंड, I1 डी भी करेक्ट है क्योंकि निगेटिव तो है ना एटलीस्ट। तो एक, तो इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू ऑप्शन होता है, इसका मतलब करेक्ट आंसर आ जाएंगे इसके ए, सी और डी। सही बात है। एवरीवन कंफर्टेबल? गलत समझ आया ना?